हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन नंबर 4 द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, इस लेसन में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। एक बबल, बबल यानी कि बुलबुला, फिर एक स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है वो पाइप जिससे आप जूस पीते हो, और शू, शू यानी कि जूता। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है इन तीनों के बारे में। तो वी विल स्टार्ट द स्टोरी नाउ। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक समय की बात है, एक जगह पर एक बबल यानी कि एक बुलबुला, एक स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी पाइप, और एक जूता रहते थे। मतलब एक समय पर ये तीनों एक साथ में रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। अब एक दिन ये तीनों जंगल में गए। दे केम टू अ रिवर। अब वो जंगल में जाते जाते कहाँ पहुंचे? नदी पर पहुंचे। ठीक है, तो वो जंगल से जा रहे थे, तो वो जंगल में जाते जाते नदी के पास पहुंचे। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। लेकिन उनको तो ये पता ही नहीं था कि उनको नदी पार कैसे करनी है। क्रॉस करना यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। जैसे हम रोड के एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, ऐसे ही रिवर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं था कि रिवर को क्रॉस कैसे करना है। द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। तो जो शू था, जूता था, वो बबल से बोलता है कि बबल चलो हम तुम्हारे ऊपर बैठ के तैर के इस रिवर के उस तरफ जाते हैं। फ्लोट करना यानी कि तैरना। ठीक है, तो नो शू। अब बबल बोलता है नो शू, नहीं। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो जो बबल था वो डर गया। उसने शू को बोला नहीं नहीं, ये जो स्ट्रॉ है, ये जो पाइप है, इसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने दो। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ठीक है, तो जो स्ट्रॉ है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेगा और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमारे लिए ब्रिज बना देगा। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, और फिर हम ये रिवर को क्रॉस कर जाएंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो वो जो स्ट्रॉ था, वो पाइप था, उसने अपनी बॉडी को खींचा, है ना। जब हम पाइप को खींचते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ऐसे ही स्ट्रॉ ने अपनी बॉडी को खींचा, और इतना खींचा कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसने पुल बना दिया। When the shoe jumped on the straw, it broke. लेकिन जैसे ही वो जो शू था, जूता था, उसने जैसे ही जंप किया उस पाइप के ऊपर, तो वो पाइप बीच से टूट गया। The shoe fell into the water with a loud splash. और वो जो शू था, वो पाइप टूटने के कारण जोर से जाके पानी में गिर गया, और उस पानी से बहुत जोर की आवाज आई। स्प्लैश हुआ यानी पानी खूब ऊपर तक उछला। The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. ये सब वो बबल खड़ा होके देख रहा था। तो बबल ये सब देख करके बहुत जोर से हंसने लगा, और वो इतनी जोर से हंसा कि वो अपनी हंसी के कारण खुद ही फूट गया। ठीक है, तो स्ट्रॉ भी टूट गई, जो शू था वो पानी में गिर गया, और बबल अपनी हंसी के कारण फूट गया। तो तीनों फ्रेंड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। Okay, now we will come to some new words. बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा, नदी का एक किनारा और दूसरा किनारा। बबल, बबल का मतलब होता है बुलबुला। बस्ट, बस्ट यानी फूट जाना। क्रॉस, क्रॉस करना यानी पार करना। रिवर, रिवर यानी नदी। शू, शू का मतलब होता है जूते। और स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है छपाक। कुछ भी चीज भारी हम पानी में डालते तो छपाक करके पानी उड़ता है, उसे कहते हैं स्प्लैश। Now we will come to word meaning. Bank, the slope along which the river water runs. वो किनारे, बैंक का मतलब होता है किनारा, है ना। वो किनारे जिसके साथ में नदी बहती है, उसे कहते हैं बैंक। बैंक यानी किनारा। ठीक है, नाउ सेकंड, बबल। बबल इज अ स्मॉल राउंड बॉडी ऑफ गैस। बबल यानी बुलबुला, एक छोटा सा गैस का बना हुआ गोल क्रिएचर, है ना।
कोई भी गोल चीज जो कि गैस से बनी होती है उसे कहते हैं बबल। नाउ थर्ड वन, बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब टू ओपन सडनली। बर्स्ट का मतलब एकदम से फूटना, या हम जोर से एकदम से हंसने लगते हैं, हमें बहुत मजा आता है किसी चीज में तो हम एकदम से हंसते हैं ना, तो जो आवाज आती है उसे कहते हैं बर्स्ट। नाउ फोर्थ वन, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, टू पास ओवर समथिंग, यानी किसी चीज को पार करना। जैसे हम रोड को क्रॉस करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं ना, जैसे हम रिवर को क्रॉस करते हैं, रिवर के एक किनारे से हम दूसरे किनारे पे जाते हैं बोट से, है ना, तो उसे कहते हैं क्रॉस करना, टू क्रॉस द रोड, टू क्रॉस द रिवर। ओके, नाउ रिवर। रिवर क्या होता है? रिवर का मतलब होता है नदी, अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर, एक पानी की बनी हुई नेचुरल थिंग, ठीक है, तो वो होती है रिवर। शूज। शूज का मतलब होता है फुटवियर, वो ऑब्जेक्ट, वो चीज जो हम पैर में पहनते हैं उसे कहते हैं शूज, जिसे पैरों में पहना जाता है वो शूज। अब स्प्लैश, द साउंड ऑफ अ लिक्विड बीइंग स्कैटर्ड इन अ रैंडम मैनर। कोई भी चीज जब पानी में गिरती है तो पानी जब जोर से उछलता है और जो पानी से आवाज आती है उस आवाज को कहा जाता है स्प्लैश। अच्छा, जब हम पानी में, जब हम नहाते हैं और बाल्टी के अंदर या टब के अंदर जोर से हाथ मारते हैं तब जो पानी उछलता है, जो वो आवाज भी स्प्लैश कहलाती है। ओके, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन आंसर्स। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 3 फ्रेंड्स। इस स्टोरी में जो 3 फ्रेंड्स हैं उनके नाम बताओ। तो हु आर द 3 फ्रेंड्स? द 3 फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। वो जो 3 दोस्त थे वो कौन कौन से थे? एक तो बबल था यानी एक बुलबुला था, एक स्ट्रॉ थी यानी एक पाइप था जूस पीने का, और एक शू। ये तीनों फ्रेंड्स थे इस स्टोरी में। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड दे गो वन डे। एक दिन वो तीनों कहाँ गए? तो ऑल द 3 फ्रेंड्स वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे। वो तीनों दोस्त एक दिन जंगल में गए थे, ठीक है। नाउ वी विल कम टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड दे वांट टू डू। अब जंगल में वो गए थे तो वो तीनों क्या करना चाहते थे? तो दे केम टू अ रिवर। वो कहाँ पहुंचे थे? वो नदी के पास पहुंचे थे। दे वांटेड टू क्रॉस इट बट डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। वो तीनों क्या करना चाहते थे? वो तीनों रिवर को क्रॉस करना चाहते थे, मतलब रिवर को पार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था रिवर को कैसे पार करना है। नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाउ डू यू मेक बबल्स। आप बबल्स कैसे बना सकते हो, मतलब आप बुलबुला कैसे बना सकते हो? वी कैन मेक बबल्स बाय टेकिंग सम लिक्विड सोप इन अ कंटेनर एंड मिक्स इट इन वाटर, ठीक है। हम बबल कैसे बनाएंगे? जो लिक्विड सोप होता है ना, जो डिश वॉश होता है जिससे बर्तन मांजते हैं या हैंड वॉश होता है, उसको हम एक कंटेनर में यानी कि एक बर्तन में ले सकते हैं और उसमें हम पानी मिलाएंगे। वी कैन क्रिएट अ लेदर फ्रॉम द मिक्सचर एंड यूज अ स्ट्रॉ टू ब्लो द बबल्स इन द एयर। अब हम क्या करेंगे? उसको हाथ से मिला करके और उसमें स्ट्रॉ से हवा भरेंगे, तो जब हम उसमें हवा भरेंगे तो वहां से बबल बनेंगे, ठीक है। ऐसे हम बबल बना सकते हैं। व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट। आप अपने पैरों में क्या पहनते हो? तो आई वियर शूज, सैंडल्स, सॉक्स एक्सेट्रा ऑन माई फीट। मैं अपने पैरों में शूज, सैंडल और सॉक्स पहनती हूँ। नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर। आप रिवर कैसे क्रॉस करोगे? तो आई वुड क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। हम रिवर कैसे क्रॉस करेंगे? हम तो बोट में बैठ के रिवर क्रॉस करेंगे। बोट का मतलब होता है नाव, ठीक है। हम नाव में बैठ के रिवर को क्रॉस करेंगे। नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइज। पुट दिस डूइंग वर्ड इनटू द सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं और ऊपर कुछ डूइंग वर्ड्स दिए हैं, तो आपको करेक्ट डूइंग वर्ड को करेक्ट सेंटेंस में फिल करना है। तो फर्स्ट वर्ड है जम्प्ड। जम्प्ड यानी कूदना। शूक, शूक यानी सिर हिलाना या कुछ भी चीज हिलाना, तो शूक। स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी स्ट्रेच करना। और बस्ट, बस्ट यानी फूट जाना, ठीक है। तो हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम
वन बैंक टू द अदर। स्ट्रॉ ने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक नदी के क्या किया था? तो क्या किया था स्ट्रॉ ने? अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया था। तो फर्स्ट वाले में आएगा स्ट्रेच्ड। द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ। शू ने क्या किया था स्ट्रॉ के ऊपर? तो शू ने जंप किया था स्ट्रॉ के ऊपर, तो वहां आएगा जंप्ड। द बबल डैश एंड डैश विथ लाफ्टर एंड डैश विथ अ बिग बैंग। तो बबल ने क्या किया था? लाफ्टर में खूब जोर जोर से क्या किया था? हिला था। ठीक है, तो बबल शूक एंड शूक विथ लाफ्टर एंड डैश विथ अ बिग बैंग, और फिर जोर से आवाज से वो क्या हो गया? वो बर्स्ट हो गया। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टैडपोल। टैडपोल क्या होता है? टैडपोल जो फ्रॉग के बच्चे होते हैं उसे कहते हैं टैडपोल। ठीक है, फ्रॉग का बच्चा जो होता है वो टैडपोल कहलाता है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो टैडपोल है इसकी जर्नी ये आपको शेडेड मतलब डॉटेड लाइन में दी है, आपको इसको ठीक से लाइन बनानी है। ठीक है, देखो सबसे पहले वो पडल यानी मिट्टी के गड्ढे में होता है, फिर वो पॉन्ड में जाता है, पॉन्ड से फिर वो लेक में जाता है, और लेक से फिर वो कहाँ पहुंच जाता है? रिवर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ये लाइन को ट्रेस करना है, और ये टैडपोल का जो रास्ता है उसको ट्रेस करना है। ओके, तो जो टैडपोल की लाइफ है वो पडल यानी मिट्टी के गड्ढे से स्टार्ट होकर के और फिर वो पॉन्ड में जाता है, पॉन्ड से फिर वो लेक में जाता है, और फिर लेक से वो बड़ी रिवर के अंदर चला जाता है, और इस तरीके से उसकी लाइफ चलती है। तो आपको ये लाइन ट्रेस करनी है। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ड्रॉ द बबल। यहाँ पे आपको बबल ड्रॉ करने हैं। ट्रेस एंड से द लेटर अलाउड। अब ये जो बबल्स दिख रहे हैं इसके अंदर कुछ लेटर्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? कुछ स्मॉल लेटर्स बने हुए हैं इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, ये भी डॉटेड लाइन में है। ठीक है, तो आपको इनको ट्रेस करना है, या मतलब कि इनको अच्छे से लिखना है इस तरह से। ठीक है, और इनको लिख के आपको लाउडली बोलना भी है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर है ए, फिर सी, बी, एफ, ई, डी, एच, जी, आई और जे। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे लेटर्स को ओवरराइट करना है। देन यू हैव टू रीड दिस वर्ड्स ऑल्सो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर। नाउ ट्रेस द नंबर। अब आपको यहाँ पे जो बॉल्स दी हैं उनको आपको पहले काउंट करना है। ठीक है, फिर काउंट करके आपको इन बॉल्स के साइड में नंबर लिख लेना है। उसके बाद में जो सामने आपको नंबर्स दिए हैं उनको आपको ट्रेस करना है। फिर से ये डॉटेड बने हुए हैं तो आपको इनको फिर से ओवरराइट करना है पेंसिल से, और फिर मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली बॉल हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट में कितनी बॉल्स हैं? 7 है, तो आप इसको मैच करेंगे 7 से। दूसरे वाले में 8 बॉल्स है तो आप 8 से मैच करेंगे। फिर थर्ड वाले में 9 बॉल्स हैं तो उसको आप 9 से मैच करेंगे, और लास्ट में 10 बॉल्स हैं तो उसको आप 10 से मैच करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले बॉल्स को काउंट करना है, फिर जो साइड में नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स को अपनी पेंसिल से ओवरराइट करना है, और उसके बाद में आपको बॉल्स को नंबर से मैच कर देना है। लाइक दिस यू हैव टू डू इन योर बुक। ओके, नाउ वी विल कम टू वन मोर एक्सरसाइज। लुक एट दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी हुई है नीचे, है ना, उनको देखो। पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर। अब आपको ऐसी सारी चीजों को टब में डालना है जो टब पानी से भरा हुआ हो। से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। अब आप कोई भी चीज पानी के अंदर डालोगे तो या तो वो पानी के ऊपर तैरेगी या फिर वो पानी में डूब जाएगी। तो फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। ठीक है, तो आपको ऐसी सारी चीजें पानी में डालनी है और ये पता करना है कि कौन सी चीजें फ्लोट करती है और कौन सी डूब जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले रिबन। रिबन यानी वो जो चोटी में लगाते हैं या फिर डेकोरेशन में यूज करते हैं। तो आप रिबन डालोगे पानी में तो रिबन क्या करेगी? रिबन फ्लोट करेगी। ठीक है, फिर फेदर। फेदर यानी पंख, पंख भी फ्लोट करेगा पानी में। मार्बल, मार्बल भारी होता है ना। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है ध्यान रखने की कि जो चीज़ें हैवी होती हैं वो
डूब जाती हैं और जो लाइट होती हैं वो फ्लोट करती हैं, ठीक है। तो मार्बल जो है वो सिंक करेगा। लीफ फ्लोट करती है पानी पे, ठीक है। स्टोन यानी बड़ा पत्थर, तो वो भी सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा। स्टिक जो है वो फ्लोट करती है, ठीक है। फिर पेपर भी फ्लोट करता है। स्ट्रॉ भी फ्लोट करती है। शू जो है पानी में डूब जाता है। और स्पून भी भारी होती है तो वो भी डूब जाती है पानी में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर जो फ्लोट करती हैं वो अलग लिखी हुई हैं ऑब्जेक्ट्स, और जो सिंक कर जाती हैं, डूब जाती हैं, वो अलग लिखी हैं। आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो घर पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द रिदम अलाउड। देखो यहाँ पे आपको एक कुआं दिख रहा है। वेल का मतलब होता है कुआं, ठीक है। आपको इस कुएं को कलर करना है, ठीक है। तो आप जो कलर चाहें उस कलर से इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। जैसे आप चाहें वैसे आप इस कुएं को कलर कर सकते हैं। आई हैव डन दिस एक्सरसाइज, इफ यू वांट यू कैन कलर इट लाइक द वे आई हैव डन, ठीक है। जैसे मैंने किया है ऐसे भी आप कर सकते हो, और जैसे आप चाहते हैं वैसे भी आप इसको अच्छे से कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। तो इट इज़ अ फन एक्सरसाइज, ड्रॉ कलर इट, ओके। अच्छे से इसको कलर करना, ओके। देन थैंक you very much. Please like, share and subscribe the video.